औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे हीरा ग्रुप की फैमिली और तमाम मेरे मेंबरान, मेरे सपोर्टर जो हमेशा आज तक मेरे लिए जो दुआ करने वाले हैं, और उन सब को मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी दिनों से लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप एक अपडेट दो, तो मैं जब भी कुछ आर्डर्स अपडेट होते हैं तो मैं आप सबको जो है अपडेट देती रहती हूँ। तो हाल में कुछ दिनों से जो है आर्डर्स पूरे टोटल अपडेट नहीं है, तो मैंने आपको अपडेट भी नहीं दिया। मगर अब जो लोग फजूल बैठे रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं है, वो लोग तो खामोश भी नहीं रहेंगे, ख़ासकर से लोगों को बहकाते रहेंगे। आप लोगों को जो आज मैं जो अपडेट देने जा रही हूँ वो ये है कि पहले दिन से नौहीरा शेख हीरा ग्रुप के लिए और उनकी फैमिली के लिए, उसके मेंबर के लिए है, एक काफ़ी लंबी मुद्दत चलने के बाद, कंपनी एक अच्छे तरीके से रन होने के बाद में आप लोग सब उस चीज़ों को देखे हैं। कभी किसी का 1 मिनट भी पैसा डिले नहीं होना, आना जाना सब कुछ आप गवाह हैं उन बातों के लिए। हज़ारों करोड़ों के लोग उस बात के गवाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आज ये मामलात सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, इसके पीछे जिसकी साजिश है वो आज भी साजिशें कर रहे हैं, साजिशों पे साजिशें कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे खैर ख्वाह हैं, ये हमारे लिए आसानियां कर दे रहे हैं, कुछ लोग समझते हैं इस तरह से। मगर ये साजिशों पे साजिशें कर रहे हैं इस वजह से कि हीरा ग्रुप ऊपर ना उठे और हीरा ग्रुप के जो मेंबर हैं वो हमेशा परेशान रहे। ये इनकी ख्याल और इनका सोच है। मगर पहले दिन से मैंने आपके लिए काम किया है और कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन में मैंने कभी नहीं कहा है कि मुझे जिनको देना है उनको नहीं देना है और मेरा ये हो गया है, वो हो गया है, मैंने कभी नहीं कहा है। मैं सैल्यूट करती हूँ आपके सब्र को, आपके इस्तिकामत को, आपके साथ रहने को। मगर जो भी बातें झूठे सच्चे आ जाते हैं, उनका काम ही वही होता है, तो उस पर आप भरोसा मत करिए। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा, ये मसलों को हल फरमा देगा। अब दूसरी बात, ये बात चल रही है, अभी कुछ FIR हुआ है। FIR के बारे में जो है ED ने एक FIR किया है। ED के FIR के बारे में जांच हो रही है। ये क्या होगा, बेल का क्या होगा, इस बारे में काफ़ी चीज़ें मेरे पास तक आए हैं। आज मैं काफ़ी ईमेल भी देखी, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको डायरेक्ट जो है मैं अपडेट दूं इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे मेंबर मेरी आवाज़ को सुनने को और मेरी बातों को सुनने के लिए वो कोशिश करते हैं और कोशा रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको जो है कि अपडेट दूं उस बात का। तो वो ये था कि हमको, जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में सोर्सेस जमा किया कि मेरे मेंबर्स को पेमेंट करने के लिए, मेरे मेंबर्स को पेमेंट वापस करने के लिए, मेरे इन्वेस्टर को पेमेंट वापस करने के लिए हमारे पास जो है एक लैंड है, तो वो लैंड को मैंने सबमिट किया। जो ख़ास कर से वो लैंड जो है MIM के एरिया में ही रहती है, तो उस लैंड को मैंने सबमिट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दिन, 4-5 महीनों के बाद अपडेट होते हुए उस लैंड को सेल करने का परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इवन बहुत बार सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा है कि हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेल करके जो है मैं अपने इन्वेस्टर को पे कर दूंगी, जितने भी इन्वेस्टर को जिसको भी देना है। मगर ये भी कहती हूँ कि 25,000 मेंबर को कंपनी ने पेमेंट रिटर्न किया है, जो आज विथ RTGS विथ PDF के साथ प्रूफ है। जो कंपनी शुरू हुई उस वक्त से लेकर कंपनी ने हमेशा कभी डिले नहीं किया है किसके भी लिए।
तो आज भी कंपनी जो है वही बात के ऊपर है। आज मैं खासकर से ये बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि ईडी ने जो है ये किया है, जबकि एक एफआईआर इससे पहले भी उसी लैंड के ऊपर जाकर किया था कि यहाँ पर बोर्ड जो है इन्होंने लगा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को स्टे कर दिया था और कहा कि एफआईआर करने के अलावा कुछ भी काम नहीं है क्या करके बोलते हुए स्टे कर दिया। तो सेम कंटेंट जो है उन्होंने एक कंप्लेंट वहाँ पर दिया था, क्योंकि कुछ लोग गड़बड़ी भी करते हैं और वहाँ पर कुछ लोग जाते आते भी रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होते हैं। मगर अब वो लैंड जो 34,000 स्क्वायर यार्ड जो लैंड है, जिसके ऊपर लोगों का नज़र है, जिसके ऊपर लोग चाहते हैं कि ये लैंड हम हड़प लें और ये लैंड में हम बैठ जाएं, वो लोग कभी कभी ऐसे हरकतें करते रहते हैं, मगर हरकतें कभी भी कामयाब उनके नहीं हो सकते। अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ सबमिट कर दिया है और मैंने कह दिया है ये मेरे पास सोर्सेस हैं, जैसे पेमेंट आएगा आप देना शुरू कर दीजिए, जैसे चाहिए वैसा, आप जो बोलेंगे उसके लिए मैं रेडी हूँ। मैंने कोर्ट के सामने यही कहा है, आज भी मैं यही बात पे हूँ, यही काम कर रही हूँ, यही बात के ऊपर काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर लोगों का एक सवाल उठ रहा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो तुमने जमा किया वो कंप्लेंटर के लिए था, और जो नहीं किए उनका क्या होगा, अब उन्हों किस तरह से करेंगे। मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे हीरा ग्रुप के मेंबर और मेरी फैमिली, कभी भी मैंने एक के लिए ये काम नहीं किया था, और मैंने पूरा अंदाज़ा लगाकर सारे लोगों को पेमेंट निकालने का वो एक मैंने प्लान और पेमेंट सोर्सेस को जो है मैंने ये किया था, क्योंकि उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया था, टोटल उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है डिसीजन जो है लेना बाकी है, और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अगर किसी के अंदर ये चाहत है कि मुझे तकलीफ़ पहुंचाकर, मुझे गालियां देकर, मुझे गलत बातें करके, या मुझे गलत तरीक़े से जैसा पॉलिटिकली मोटिवेशन करके, लोगों ने बदनाम करके अगर तुम्हें पेमेंट मिल जाता है तो मैं तैयार हूँ उसके लिए। अगर कोई तुम्हें जल्दी से जल्दी दिला देने वाले हैं तो भी मैं तैयार हूँ। मैं कभी भी पीछे नहीं हूँ किसी भी बात के लिए। मगर मैं मेरे सारे मेंबर को जो है यही खुशखबरी देना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह थोड़े दिनों तक आप सब्र कर लें और इस्तिकामत से रहें। अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला सारे फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट के जो है हमारे हक़ में आए हुए ही इंशाअल्लाह। और आज तक भी जो है मेरी एक ही आवाज़ है, मेरी मौत तक, आखिरी सांस तक यही आवाज़ रहेगी, और मैं आपके लिए, आपके जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रही हूँ। क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये जो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 50 करोड़ में ले लिया जाए और फलाने लोग ले लिया जाए। और इन्होंने, आपको पता है, सारे प्रॉपर्टियां फाइंड करके इन्होंने लिख लिया था कि अब नौहिरा शेख बाहर नहीं आएगी, ये प्रॉपर्टी जो है हम खरीद लेंगे, वो प्रॉपर्टी जो है हम खरीद लेंगे। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में फलाना पॉलिटिशियन खरीद लेगा, 4 करोड़ में फलाना पॉलिटिशियन खरीद लेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैंने दुआ किया था कि अल्लाह ताला ये मेरे मेंबर को जाना है, ये मेरे मेंबर का मामला है, ये मेरे मेंबर के पैसों का मामला है, मेरे मेंबर को मिलना है। तो मैं ये अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की आसानी आपके लिए जो है इंशाअल्लाह पैदा किया है। इसमें कहीं से भी आप बताइए कि मैं क्यों डिले करना चाहूँगी, मैं किस तरह से डिले करना चाहूँगी, मगर कोर्ट जो है मेरे हाथ में नहीं है, और पेमेंट सोर्सेज जो है कोर्ट के हाथ में है, और सारे चीज़ें कोर्ट के पास मैंने जमा कर दिया है, और सारी चीज़ें कोर्ट को मैंने बता दिया है कि मैं ये हूँ, मैं ये ही हूँ। मैंने कोई गलत कमिटमेंट कभी ना कोर्ट से की हूँ ना आपसे की हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मेरे मेंबर्स को जो है यही बात बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में हमारी इंशाअल्लाह एक मीटिंग, वो जो एफआईआर हुए हैं उसके बारे में आप बिल्कुल से बिल्कुल आप टेंशन ना लें। वो जो दूसरा एक एफआईआर था जो वायरल होता घूम रहा है, वो ये है था कि मेरी प्रॉपर्टी रेंट को दी थी, वहाँ पर मैं गई थी, तो वहाँ पर जो है जानबूझकर बोलकर जो है हमला करने को किया गया, और उसके बाद जो है एक एफआईआर बन गया, और ओनर को ट्रेसपासर करके वो एफआईआर बना दिए। उसको मैंने हाई कोर्ट में फाइट किया है। हाई कोर्ट के जज साहब ने ज़बरदस्त डायरेक्शन दिए हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उसके बारे में ज़रूर तहकीक होगी। मैं लीगल फाइट पूरी ज़िंदगी की हूँ, अभी भी मैं लीगल फाइट करती हूँ, क्योंकि मुझे इंडियन जुडिशरी पर भरोसा है, मुझे इंडिया की लॉ के ऊपर भरोसा है, मुझे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। ज़रूर आपको भी भरोसा करना चाहिए, आप ज़रूर से ज़रूर जीतेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अपडेट
दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ मेरे मेंबर्स को, मेरे सपोर्टर्स को, मेरे जितने भी एमई, मेरे जितने भी डीएसए, मेरे जितने भी स्टाफ थे, उन सबको मैं ये खुशखबरी बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हीरा वेंचर्स जो है बहुत जल्द अल्लाह के फजल से आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और इंशाअल्लाह तमिलनाडु में 4 जगह पर जो है वेंचर स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोगों को पेमेंट्स बैंक्स में लेना देना ये सब कुछ भी मुश्किल होगी, वो मेंबर अल्लाह के फजल से जो है फ्लैट्स में भी इंशाअल्लाह उनके पास वो अप्लीकेबल होंगे, अगर से परफेक्ट से तो वो कन्वर्ट भी इंशाअल्लाह कर सकते हैं। मैं उसके लिए प्लान कर रही हूँ। इंशाअल्लाह हो सकता है रमज़ानुल मुबारक के बाद से रजिस्ट्रियों का प्रोसीजर भी इंशाअल्लाह मैं स्टार्ट कर दूंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझे कभी भी मेरे इन्वेस्टर को देने के लिए ना कोर्ट रोकेगा ना कोई एजेंसी रोकेगी, किसी को वह हक भी नहीं है रोकने का, क्योंकि मेरा और मेरे इन्वेस्टर का मामला है इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह के फजल से बहुत जल्द ये स्टार्ट करने वाली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सारे कस्टमर को, सारे आईबीजी मेंबर को, और जितने भी, मैं फिर से कहती हूं कि आप देखिए कि 25,000 मेंबर को जो है हीरा ग्रुप ने गोल्ड और पेमेंट सेटल किया है विद आरटीजीएस और विद गोल्ड ऑर्नामेंट जो है टोटल हमारे पास सबूत है। और कहीं भी हमारा कोई छोटा सा इंटेंशन नहीं है कि किसी का एक पैसा हम रख लें, दे दिया जाए। मैं रात दिन अल्लाह से आपके लिए दुआ करती हूं कि बहुत जल्द आपके मसाइल को अल्लाह ताला जो है ख़त्म कर दे। और मुझे दूसरी भी बहुत बड़ी फिक्र है कि मेरे मेंबर कुछ लोग इसी पर डिपेंड थे, इसी से उनका घर चलता था, इसी से उनकी रोजी चलती थी। अल्लाह की लानत है उन लोगों के ऊपर जो बैठकर जो है यूट्यूबों पर बैठकर गलत गलत चीजें करते, आज भी कंप्लेंटें करते, उनको अरेस्ट करो, इनको अरेस्ट करो, इनको अरेस्ट करो। अरेस्ट करने से अगर पेमेंट का सोल्यूशन है तो रेडी है हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आसानी मिल जाए मुझे वही चाहिए, उसके बदले में मैं जान भी देना है तो मैं रेडी हूं। अरेस्ट तो बहुत बड़ी छोटी बात है, बहुत बड़ी छोटी बात है वो मेरे लिए। आपको अगर आसानियां मिल जाती हैं, आपके लिए घरों में आसानी आ जाती है तो इंशाअल्लाह मैं रात दिन तुम्हारी फिक्र करती हूँ कि रात दिन मेरी फिक्र है मेरे दिल में कि मेरे मेंबर जो घर में रोजी पहुंचती थी उनके घरों में महीने को पेमेंट जाता तो उनके घर में चूल्हे सिलकते थे, उन सब का क्या हाल है, वो सब कैसे जी रहे हैं, उसके बारे में मैं रात दिन सोचती हूँ। आज भी सोचूंगी, मेरी आखिरी सांस तक सोचूंगी इंशाअल्लाह। कभी ये बात नहीं सोचना कि मैं कभी हाइड होने की कोशिश कर रही हूँ, कभी मैं ये करने की कोशिश कर रही हूं, कुछ नहीं। मैं यहां पर बैठी हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में बैठी हूं, आपके इंसाफ के लिए बैठी हूं। मेरी बेल अपसुल्ट होके काफी महीने हो गया, हो सकता था मैं कहीं भी जा सकती थी, बिजनेस कर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, मगर मैं जो है तुम्हारी फिक्र में बैठी हूं कि तुम्हारा फैसला हो जाए, तुम्हारे लिए अच्छा फैसला हो जाए। इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इंसाफ मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो लैंड्स का भी जो फैसला हुआ है, मैंने यही सोचकर लिया है ये फैसला कि काफी दिन हो गया, आप लोग भी जो है काफी ज्यादा जो है इसमें स्ट्रेस में रहेंगे, परेशानी रहेगी। और इंशाअल्लाह जो मेंबर जो है उस तरह के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आईबीजी को ट्रेस किया जाएगा और उनको चेक करके, उनके बैंक के स्टेटमेंट चेक करके इंशाअल्लाह वो कुछ लैंड जो है लेना चाहते हैं, वो रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो अपने ही लैंड्स पड़े हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप हीरा ग्रुप के पास सोर्सेस नहीं है, आप ये मत समझिए। वो कंपनी नहीं है जो तुम सोच रहे हो भाग जाएगी, रेंट की ऑफिस लेकर नहीं भागी है, रेंट के शॉपिंग मॉल नहीं है, टोटल ओन है, सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है। आप उसके मेंबर हैं, आप उससे आगे बढ़ेंगे। अभी मैं इंशाअल्लाह जो आपको ऑप्शन दूंगी, अगर वो आप लैंड्स भी ले लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो आप 1 लाख की लेंगे तो अल्लाह ताला 10 लाख की करेगा, आपको बरकतें अता करेगा इंशाअल्लाह, ज़रूर से ज़रूर। और मैं वेंचर्स के प्लान में हूँ, रात दिन मैं वो काम में हूँ इंशाअल्लाह, मैं खामोश नहीं हूँ। और ज़रूर से ज़रूर जो दुश्मनों ने इस काम को, आपके रोजियों को रोका है, जिन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर यूज़ करके आपके ऊपर जो है ये सब कुछ किया है, ज़रूर उनसे लीगल बदला लिया जाएगा, उनसे लीगल बदला लिया जाएगा। और वो आप देखते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप तड़प रहे हैं, मुझे मालूम है कि इसका ये आ गया, उसका वो आ गया, जो भी बैठकर सोशल मीडिया के ऊपर गलत चीज़ें, फैमिली के फ़ोटोज़ को वायरल करना, वो करना, ये करना, मगर उनको याद रखना चाहिए कि उनके भी माँ बहनें जो है घरों के अंदर हैं, और उनकी भी जो है इज्जतें घरों के अंदर हैं। और ख़ास कर से जो है कि जो भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको एक सबक ऐसा मिलेगा इंशाअल्लाह, ये दुनिया देखती रहेगी इंशाअल्लाह, कुछ दिनों के बाद सारी दुनिया देखती रहेगी वो सबक को, और लीगल सबक मिलेगा इंशाअल्लाह।
और मैं यही आज अपडेट देना चाहती थी मेरी माँ बहनों, मेरे अजीज़ मोहतरम, मेरे IBG के मेंबर, मेरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं हूँ, हर फैमिली के साथ मैं हूँ। और जो भी मेरे IBG मेंबर हैं, मैं उनके लिए रात दिन दुआ करती हूँ ताकि वो तुम्हारे चीज़ों को जो है मैं आसान कर दूँ इंशाअल्लाह। तो मेरे सपोर्टर्स के लिए और मेरे मेंबर्स के लिए इंशाअल्लाह मैं खामोश नहीं हूँ। बहुत जल्द हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं गोल्ड की स्कीम भी लॉन्च करूँगी और मैं रियल एस्टेट भी लॉन्च करूंगी इंशाल्लाह। आप सब साथ देंगे और हीरा ग्रुप 1000% ज्यादा आगे जाएगा और वापस तुम्हारे घरों में इंशाल्लाह वही खुशियां आएंगे, क्योंकि हम हक पर ही, कहीं भी गलत पर नहीं है। 4 साल हो गया, कहां है मेरा स्कैम? किसी ने फाइंड किया? 5 साल हो गया, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल हुआ। 7 साल से आप लोग भी ट्रेस में ही, मैं भी ट्रेस में हूं और एजेंसियां आज भी देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, एजेंसियां का काम है देखना, मगर प्रूफ तो करो मेरा स्कैम क्या है, मैंने कहाँ स्कैम किया था। मिला है 1 रुपये का स्कैम आज तक? मिला है 1 लाख रुपये का स्कैम आज तक? खाली बोरल कहते हैं स्कैम है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। आपके पास कुछ एविडेंस है? आपके पास कुछ प्रूफ है? तेलंगाना के हाईकोर्ट में डाला गया था कि 50,000 करोड़ का स्कैम। जब पूछते हैं कि स्कैम किधर है, तो कमिश्नर अंजनी कुमार साहब जो है 47 लाख के रिसीट भेजते हैं कोर्ट को। तो ऐसे चीज़ें होते हैं। ये बोलना, यूट्यूब पे बोल देना, ये कर देना कुछ भी नहीं है मेरी बहनों। इंशाअल्लाह आप सेफ है। आप अल्लाह के फजल से जितने मेरे मेंबर हैं, अगर आप खामोश भी बैठे हैं ना तो आप प्रॉफिट में हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करिए। मेरा ये वीडियो खास मेरे मेंबर को है और कोई मेरी वजह नहीं थी इस वीडियो को बनाने की। आप लोग टेंशन में होंगे इसलिए। और इंशाअल्लाह जितने भी हीरा ग्रुप में स्टाफ थे, एमई थे, DSA थे, नेशनल इंटरनेशनल जो मेंबर थे, सर उठाकर जिएंगे और सर उठाकर देखेंगे हीरा ग्रुप को इंशाअल्लाह। क्योंकि हीरा ग्रुप ने कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया था, ना करेगी, ना स्कैम किया था, ना करेगी कभी भी। किसी बैंक को नहीं डुबाया है, कहीं भी नहीं डुबाया है। देखा है आपने, किसी ने फाइंड किया है कि बैंक में 1 लाख रुपये लोन लिया था? इतने बड़े टर्नओवर पर कितने करोड़ लोन लेके भाग सकती थी, क्या क्या नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं मेरे मेंबर को ये बताना चाहती हूँ कि ख़ास कर से आप जो है इंशाअल्लाह ये जो चल रहा है मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिए, एक मुसलमान गद्दार का शक्ल जो है वो इसी की ये है। उस गद्दार ने ये सब काम किया है, ये सब कुछ करवाया है अपनी पॉलिटिकल पावर डाल के, अपने लीडर्स को रख के। आज भी वो जो यूट्यूब पे बैठ के तुमको रुलाते रहते हैं, तुम्हारे दिलों को तकलीफ़ देते रहते हैं, ये वही लोग हैं और कोई भी नहीं है। मगर मैं फाइट कर रही हूँ इस चीज़ के ऊपर। आज बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहे हैं वो, क्योंकि उनके आका के ऊपर 100 करोड़ का जो केस था 7 साल से 2017 में डालकर 8 साल के बाद मैं जीत गई हूँ वो केस को। क्यों? कि मैं गलत नहीं थी। उनका एप्लीकेशन बार बार डिसमिस हो गया। तो इंशाअल्लाह जो है मैं ज़रूर से ज़रूर जस्टिस के लिए फ़ाइट करूंगी। अब काफ़ी मेरे मेंबर का है आप पॉलिटिकल में क्यों चले गए? पॉलिटिशियन नहीं, मैं जस्टिस के लिए, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए मैं पॉलिटिक्स में गई हूँ। आप सबका साथ चाहिए मुझे, आप सबकी साझेदारी चाहिए उसमें, और मैं जस्टिस के लिए फ़ाइट करने वाली हूँ। मैं पहले से फ़ाइट करने वाली हूँ, हीरा ग्रुप से पहले से भी मैं जस्टिस के लिए फ़ाइट करने वाली हूँ, मैं महिलाओं के लिए फ़ाइट करने वाली हूँ। इंशाअल्लाह मैं फ़ाइट करूँगी। अल्लाह के फजल से एक दिन इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हुकूमत बनाऊँगी और इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर से ज़रूर जो है तुम्हारे लिए मैं इंसाफ के लिए खड़ी हो जाऊंगी। आपका कुछ भी नहीं। आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कई मेंबर इत्मीनान हैं कि उनका पैसों का पैसा मिल चुका है, मगर मिल भी चुका है, मगर मैं आज भी वादा करती हूं कि तुम्हारे लिए मैं सोर्सेस निकालूंगी ज़रूर से ज़रूर इंशाअल्लाह, ताकि तुम्हारे लिए जो है आसानी मिल जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थोड़ा आज के वीडियो में जो है थोड़ा अग्रेसिव जैसे भी बात की हूँ, मगर वो बात नहीं थी कि मुझे आपको तकलीफ़ पहुँचती है, आप तकलीफ़ वाले व्हाट्सअप करते हैं, आप तकलीफ़ वाले ईमेल करते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह से दुआएं करें, रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है, अल्लाह आसानी करे। और मैं 3 साल से, जब से मैं रिलीज़ हुई हूँ, मेरे ऑफिसेस को मैंने ओपन किया है बग़ैर किसी सोर्सेस के। क्यों? वो आपके लिए ओपन किया है। शॉपिंग मॉल्स को ओपन किया है, क्यों? वो आपके लिए ओपन किया है, किसी और के लिए नहीं है। मगर इंशाअल्लाह ये बातों को सब इंशाअल्लाह आप ज़रूर से ज़रूर समझेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत जल्द जो है इंशाअल्लाह आपकी जो चीज़ें हैं आपको वो मिल जाएंगे। उसके लिए मैं फ़ाइट पे लास्ट मोमेंट में हूँ। अल्लाह से थोड़े दिन के लिए सब्र कर लीजिए, बस इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ आसान कर देगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।